मशहूर एस्ट्रोलॉजर सर एम ए शामी। आज हम इनसे जानेंगे कि 5 मई के बाद कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है, अचानक किसी काम से उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है, कोई जैकपॉट वाला मामला होगा या जायदाद में बड़ा हिस्सा मिल सकता है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि इन 5 ज़ोडिएक साइन में से आपका भी नाम आता है या नहीं। तो उसमें जो पॉजिटिव साइन है, एक तो सैटर्न मार्स का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो ख़त्म हो रहा है। जब सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन ख़त्म होता है, ये उनकी जो कंजक्शन ख़त्म होता है तो स्ट्रेस ख़त्म होता है। तो इंसानी ज़िंदगी में जब स्ट्रेस एंग्जाइटी ख़त्म होगा तो इंसान को खुला सोच सकता है, उसकी बंदिश खुलती है, नहीं करता। ये मेजर निशानी ये होती है कि अगर आपकी तरफ जायचे में लोग आपकी तरफ तस्खीर हो रहे हैं और लोग आपकी खामियों को भी भूल के आपकी तरफ तब भी आपको तब भी मोहब्बत मिल रही है, तब भी मोहब्बत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वीनस की स्ट्रॉन्ग है आपकी। और हाथा कि खुद सादा रहना चाहते हैं, लोग आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पेश कर रही हैं, गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। मशहूर एस्ट्रोलॉजर सर एम ए शामी। आज हम इनसे जानेंगे कि 5 मई के बाद कौन से खुशकिस्मत बुरूज हैं जिनकी लॉटरी लग सकती है, अचानक किसी काम से उन्हें फ़ायदा पहुंच सकता है, कोई जैकपॉट वाला मामला होगा या जायदाद में बड़ा हिस्सा मिल सकता है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि इन 5 ज़ोडिएक साइन में से आपका भी नाम आता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जब भी आप प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि भाई इस महीने 5 मई के बाद बड़ा एक सुनहरा दौर शुरू हो रहा है 5 ज़ोडिएक साइंस के लिए, तो मुझे भी खुशी हुई और मतलब नाजरीन को भी बताइएगा कि 5 मई के बाद ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी प्लानिटरी पोजीशंस हो रही हैं कि इनके लिए भाई लॉटरी के मामला आता है, इनाम के एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यार ऐसा है कि जब भी पोजीशन चेंज होती है सितारों की, हमने तो सितारों की पोजीशन ही पढ़नी होती है, तो उसमें जो पॉजिटिव साइन है, एक तो सैटर्न मार्स का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो ख़त्म हो रहा है। जब सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन ख़त्म होता है, ये उनकी जो कंजक्शन ख़त्म होता है तो स्ट्रेस ख़त्म होता है। तो इंसानी ज़िंदगी में जब स्ट्रेस एंग्जाइटी ख़त्म होगा तो इंसान को खुला सोच सकता है, उसकी बंदिश खुलती है, यानी क्रिएटिविटी आएगी, मामलात बेहतर होंगे, पैदा होती है। क्योंकि वजह ये कि सैटर्न मार्स जो है ना, दोनों एक ऑपोजिट एनर्जीज हैं, तो दोनों एनर्जीज जो मिलकर डिस्ट्रक्शन पैदा, ये आपको एक तरह की रिस्ट्रिक्ट कर देती है, आपको मूवमेंट नहीं करनी थी। दूसरा, वीनस की पोजीशन बड़ी अच्छी है। वीनस ने अपने ऑलरेडी मलाइवा योग बना हुआ है, अपने ऑन साइन में है, और उसके बाद फिर आगे भी जो है वो उसमें जेमिनी में जा रहा है, अपने दोस्त के घर में जा रही चीज़ें। तो वीनस किसी का सितारा है, मालो दौलत का, लग्जरीज का, सारी इस चीज़ों का। अच्छा, मैंने सुना था कि वीनस मोहब्बत की देवी है। मोहब्बत की देवी ये चीज़ है, ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो आपको रिलेशनशिप, मोहब्बत को, और दूसरा ज़िंदगी में जितनी भी आपकी लग्जरीज लाइफ होती है, जैसे बड़ी गाड़ी होगी, बैंक बैलेंस हो गया, अच्छा स्टेटस हो गया, लाइफस्टाइल होगी, अच्छा लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये मेजर निशानी ये होती है कि अगर आपकी तरफ जायचे में लोग आपकी तरफ तस्खीर हो रहे हैं और लोग आपकी खामियों को भी भूल के आपकी तरफ तब भी आपको तब भी मोहब्बत मिल रही है, तब भी मोहब्बत मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वीनस की स्ट्रॉन्ग है आपकी। और हाथा कि खुद सादा रहना चाहते हैं, लोग आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पेश कर रही हैं, गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, तो ये वीनस, स्ट्रॉन्ग वीनस की निशानी होती है। डन हो गया। तो 5 ज़ोडिएक साइंस कौन से हैं? उसमें सबसे पहले टॉरस है। टॉरस का जाती जो बुर्ज है, वीनस वीनस उनके अपने ऑन साइन में आया हुआ है, मलाइवा योग बना हुआ है। यहाँ पे मलाइवा योग होने से आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा होती है, यानी एक तो आप जाती घर में है तो इसको आपकी शख्सियत में इजाफा होगा, शख्सियत में आपकी जो शनाख्त बनेगी आपकी माशरे में, और इसके साथ मालो दौलत, तरक्की, मामला के सारे मामला में पॉजिटिव साइन होगा इसका। ठीक होगा। जुपिटर आपके सेकंड हाउस में, यहाँ पे भी आपको बेनिफिट होगा कि ज़रा आमदन में इजाफा होगा, प्लस आपको वीनस आगे जुपिटर से जाके मिलेगा जी, तो यहाँ पे ये डबल बेनिफिट होगा कि ज़रा आमदन में एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। ठीक हो गया। ये टॉरस वाले खुश नसीब है। और प्लस ये कि राहु जो आपके 10th हाउस में है, तो 10th हाउस का जो राहु होता है वो उसको आपको ज़िंदगी में आपको बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंशन और के मामले में आगे लेके जाता है, तरक्की के चांसेस, आपको नए आइडियाज, नए थॉट्स लेके जाता है कि जिसकी आप जिंदगी में आप इम्प्लीमेंट करके आगे आके जा सकती हैं। तो टॉरस वाले खुश नसीब है। उसके बाद जेमिनीज हैं जी। जेमिनीज वाले खुश नसीबी की बात ये है कि इनका जो जुपिटर एक तो फर्स्ट हाउस में बैठा है, लगन में बैठा हो, यहाँ से बैठ के ट्राइन को बना रहा है, 5वें को भी देख रहा है, 9वें को भी देख रहा है, किस्मत खुलेगी, भाग्य खुलेगा, नसीब खुलेगा, ये चीज़ें पॉजिटिव साइन। यहाँ से सैटर्न मार्स के जो कॉम्बिनेशन है वो भी आगे जाके खुल जाएगा। अच्छा, तो सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ट्राइन बनने के बाद मतलब क्या क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी? एक तो आपने बता दिया कि लॉटरी, जैकपॉट, ये सारे मामला होंगे, इसके अलावा देखिए ट्राइन का मकसद ये होता है कि जब आपके जायचे में फर्स्ट हाउस में आपका बस वीनस या जुपिटर बैठा है, तो वो आप अगले से अपने से 5वें घर को भी देखेगा, 9वें घर को भी देखेगा, तो 9वें घर के एट्रीब्यूट्स को, उनको चीज़ों को हाईलाइट कर देगा। अब 5वां घर किस चीज़ का होता है? औलाद, मोहब्बत, नाम का।
मेजर उसके एट्रीब्यूट्स ये होते हैं कि आपको औलाद मिल सकती है, औलाद नरीना मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है, या आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हो सकता है। 9वां अगर किसी चीज़ का किस्मत का है, भाग्य, तो अब जब किस्मत भी खुलेगी और आपकी ये लॉटरी लगने के चांसेस दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा आपके साथ, तो उससे आपको बेनिफिट होता है, बिरून सफर हो सकता है, आला तरीम के लिए जा सकते हैं, ये सारे पॉजिटिव साइन आपको मिलते हैं। डन हो गया। थर्ड वन, उसके बाद विरगोस है, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लाइफ में चलती हैं चीज़ें। और विरगोस की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि अपनी चीज़ों को बहुत तंजीम के साथ रखते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत तरतीब के साथ रखते हैं और बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। आपको मैंने अक्सर विरगोस को आपको देखा गया जो कि जिंदगी में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या बहुत किसी चीज़ को बारीक बीनी के साथ तजिया कर रहे होते हैं, वहाँ पे इनकी शिनाख्त होती है। ये चीज़ों को बहुत दूर से भांप देते हैं, बहुत दूर से फ्यूचरिस्टिक होता है एनालिसिस। किसी भी पेचीदगी को मसाइल को हल करना हो तो विरगोस वाला अगर अच्छा वहाँ पे हो, अच्छा विरगो वाला हो, तो चीज़ को फौरन तौर पर सोल्यूशन की तरफ देगा। अच्छी मैनेजमेंट में बहुत टॉप क्लास में होती है। ठीक हो तो विरगोस वाले बड़े इस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। ये चीज़ें वीनस इनके 9th हाउस में बना है, यहाँ पे किस्मत खुलेगी, भाग्य खुलेगा, नसीब खुलेगा। प्लस आपके पास जो मरकरी सन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बुध यथा योग भी बन रहा है, तो आपके जिंदगी में नए बिजनेस ग्रोथ के लिहाज से नए रास्ते बन सकेंगे। डन हो गया। और इसके बाद चौथा कौन सा साइन? चौथा बुर्ज आपका स्कॉर्पियोज है। स्कॉर्पियोज के लिहाज से भी बेनिफिट हो रहा है कि आपका जो आपका मार्स है वो अब सैटर्न से अलग होगा और आप आगे जा रहा है, एरीज में जा रहा है। तो यहाँ पे जाके जब मार्स में अपने ऑन साइन में आता है तो यहाँ पे उसको बूस्ट मिलता है। जब कुछ तारा अपने जाती घर में आता है उसको एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा पोटेंशियल मिलता है, जिसकी जिंदगी से वो क्योंकि स्कॉर्पियो स्ट्रेस में थे, अब स्ट्रेस से निकलने का टाइम आ गया। ठीक है, तो इसको आप बेनिफिट मिलेगा, आपको ग्रोथ एक्सपेंशन मिल सकेगी, नए रास्ते मिल सकेंगे। और मरकरी सन के कॉम्बिनेशन से आपकी जिंदगी में नई सलाहियतें और नई क्रिएटिव आइडियाज आ सकेंगे, जिनको आप अपना इम्प्लीमेंट करके आप आपको फायदा उठा सकेंगे। डन हो गया। और आखिरी और पांचवा बुर्ज? पांचवा बुर्ज आपका सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस के लिए खुश नसीबी ये है कि आपका मरकरी और सैटर्न मार्स जो है कॉम्बिनेशन खत्म हो रहा है आपका 4th हाउस में। आप जो मेंटल स्ट्रेस फील कर रहे थे, एंग्जाइटी फील कर रहे थे, अगर दवाई तौर पर दबाव फील कर रहे थे, घर में कशीदगी या लड़ाई झगड़ा था, अब वो खत्म होने का टाइम आ गया। मरकरी सन आपके 5th हाउस में होगा, मोहब्बत के मामले में कामयाबी हो सकती है, आप कोई रिलेशनशिप में अगर लेके देना चाहते हैं उसमें कामयाबी हो सकती है। ठीक है। प्लस आपका जुपिटर आपको 7th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस आइडियाज और बिजनेस थॉट्स भी आपको आएंगे और कोई ऐसा शख्स आपको मिल सकता है जिंदगी में जो आपकी आइडियोलॉजी या थॉट को समझ सकता हो आपके, ठीक है, जो आपके लिए मुस्बत साबित हो, माफक हो, आपको ठीक है ना, फायदा हो, इससे आपके सारे मामलों में बेनिफिट होगा। तो ये 5 ज़ोडिएक साइंस हैं, टॉरस, जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। जी नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक इन 5 ज़ोडिएक साइंस में से किसी एक के साथ है तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए थी। अपनी राय से आगाह करते रहा करें और आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताते रहा करें। और अगर कोई ज़ाती सवाल है तो आप सर से डायरेक्ट नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।